चलिए, तो क्या बता रहे थे स्टार्टिंग से फिर से हम इस ईयर कौन क्लास 8 इस ईयर हम क्या सब पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ेंगे? दोनों में क्या अंतर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल भी और हार्मफुल भी, ठीक है। हेल्थ के अंदर क्या सब आता है? न्यूट्रिएंट्स में जान गए क्या सब? न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। हाँ, बॉडी में एसेंशियल होता है। एक्सरसाइज समझ में आ गया? व्यायाम जो मॉर्निंग के टाइम में करते हैं अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए। तीसरा है मेडिसिन, ठीक है, दवा लेना। और वैक्सीन क्या है? देखो, मेडिसिन हो गया जो प्रॉपर आप टैबलेट लेते हैं वो, और वैक्सीन हो गया जो आपको सुई लगती है वो, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? आयरन हो गया दूसरा एग्जांपल, इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट का फैन मोटर से चलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट से जनरेट होती है, एक मोशन जनरेट होती है और उस मोशन से चलता है फिर, ठीक है। उसके बाद अर्थ एंड क्लाइमेट में क्या पढ़ेंगे? वाई अर्थ सपोर्ट लाइट। इसका क्या मतलब है? अर्थ हमको जीने के लिए किस प्रकार सपोर्ट करता है? फोर्स एंड प्रेशर। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉर्म जानते हैं क्या होता है? क्या स्टॉर्म? क्या आंधी, तूफान। साइक्लोन क्या? ठीक है। चलिए, मेटर जो है क्लास 9 का चैप्टर था ये, ठीक है, जो एक में भी थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। मेटर मतलब ये समझ लो किसी भी चीज का जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटर बोलते हैं। कई सारे मेटर को मिक्स करके कई सारे कंपाउंड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो मेटर में हम पढ़ेंगे क्या क्या? पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तुम जो बैठे हुए टेबल पे, टेबल क्या है? एक सॉलिड पार्टिकल है। क्या है? सॉलिड। ये जो वाटर है, वाटर क्या है? लिक्विड है। और फिर यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर हमारा हाथ फ्री फॉल कर रहा है, कहाँ पे? गैस पार्टिकल, गैस में। और ये गैस में पार्टिकल्स होते हैं क्या? हाँ, होते हैं, ठीक है। पर यह इसमें जो है स्पेस क्या होता है? गैस में अधिक होता है। लिक्विड में स्पेस क्या होता है? लिक्विड में स्पेस गैस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, और सॉलिड में गैप बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, कम होता है। यानी जो सॉलिड मटेरियल होता है ना उसमें गैप क्या होता है? कम होता है। अब ये भी डिपेंड करता है जो सॉलिड का मटेरियल किस तरीके का है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में ज्यादातर में क्या होता है? जो गैप क्या होता है? कम होता है। चलिए नेक्स्ट, लाइट में क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर एंड लेंस। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझते हैं क्या आप लोग? रिफ्लेक्शन सिंपली लाइट टकरा के दूसरी जगह जो रिफ्लेक्ट होता है वो, ठीक है, कहीं से लाइट टकराया और दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हुआ। और रिफ्रैक्शन जो होता है ना वो आर पार हो जाता है। क्या होता है? आर पार। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। क्या? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऊपर वाले सरफेस से लाइट डाल रहे हैं और वाटर में डाल रहे हैं, तो ऊपर वाले सरफेस आपका एक मीडियम हो गया, और जो पानी है, पानी के अंदर में गया तो वो क्या हो गया? दूसरा मीडियम हो गया, ठीक है। उसके बाद मून एंड कैलेंडर। मून में क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार फेज है? फेजेस ऑफ मून होता है कि नहीं? जैसे पूर्णिमा आता है, फुल मून आता है, हाफ मून, पार्शियली, 1/4, समझ गए ना? इस तरीके से जो आता है तो किस प्रकार आता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और टाइम किस प्रकार लेता है, ये समय अवधि क्या होता है, पूर्णिमा का क्या समय होता है, उसके बाद हाफ मून का क्या समय होता है, फिर जो एकदम से छोटा सा दिखता है उसका क्या समय होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब है अगला इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप इन नेचर। कैसे इकोसिस्टम क्या होता है जानते हैं आप लोग? ये जो हम लोग एक पर्यावरण में है, जिस पर्यावरण में हमारे यूज का लगभग सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है? हमारा ये इकोसिस्टम है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जहां पर हमको जो जो चीजों का नीड है वो सारी चीजें अवेलेबल होता है, ठीक है। हमारे जीने के लिए जो जो चीज की नीड है वो अवेलेबल होता है, वही पूरा एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? एक इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसके बाद एक्सप्लेन। अब तो हो गया, यही सारे चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में इस पूरे साल, ठीक है। अब ये नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से।